हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अरबाबत अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। अर्थात हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे एवं इसमें जो प्रश्न आते हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज 20 नंबर का आता है। हम प्रयास करेंगे इसमें से 17 से 18 नंबर लाने का, ठीक है। और आप प्लीज़ नोट्स बनाते जाएँ साथ में, ठीक है, और नोट करते जाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, पंचायती राज आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। साथ में नोट्स करते जाइए आप, जिससे आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन हो सके। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायत का नहीं है? देखिए, पंचायत का कार्य नहीं है तो हम पहले इसके कार्य देखते हैं। देखिए कार्यों की निगरानी करना, ठीक है, जो कार्य होते हैं उनकी निगरानी करना, परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना, ठीक है, परियोजनाओं का निष्पादन करना, ठीक है, परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, ठीक है, परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना और कार्यों की निगरानी करना, ठीक है। तो ये सारे पंचायत के कार्य हैं, ठीक है। तो क्या नहीं करेगी? नीति निर्धारण, ठीक है। नीति निर्धारण पंचायत का कार्य नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? नीति निर्धारण पंचायत का कार्य नहीं है। तो कार्यों की जो निगरानी करना, परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना, परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, निष्पादन करना, ठीक। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये टॉपिक। प्लीज़ नोट्स करते जाइए। और भी पंचायत के कार्य हैं तो आप डिटेल में पढ़ें और उनको नोट्स करते जाइए, ठीक है। नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए 2002 की शुरुआत में ही AEZ की स्थापना की गई थी? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए 2002 की शुरुआत में ही AEZ की स्थापना की गई थी? तो इंदौर में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आलू से संबंधित आपकी आलू, प्याज, ठीक है, मटर, सोयाबीन, दलहन, इनसे संबंधित आपको सभी लिखना है और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, विस्तृत रूप से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए 2002 में शुरुआत की गई थी? AEZ, ठीक है, AEZ की स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान दीदी के क्या कार्य होते हैं? देखिए, किसान दीदी के क्या कार्य होते हैं? जो किसान दीदी के कार्य, ठीक। तो कृषि विभाग और किसानों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना, ठीक है। इसमें क्या करेगी ये? कृषि विभाग और किसानों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना, ठीक। तो ज्ञात रखना कृषि विभाग, ठीक है, यहाँ पे कृषि विभाग और किसानों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना, ठीक है। ना कि किसानों के खेत में खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करना। किसानों के परिवार और आश्रितों की देखभाल करना, ठीक है। किसानों के बच्चों और रिश्तेदारों को शिक्षित करना, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है? आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो असम, ठीक है, 2016 के चाय का सबसे बड़ा है, ठीक है। अभी भी असम ही है। और आपको करंट डेटा ज्ञात रखना है 19 से 2019, 20, 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य नहीं है? ठीक है। तो दीनदयाल जो उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, सबसे पहले आपके लिए ये योजना पढ़ना है। कब से इसका शुभारंभ हुआ, इसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं और कार्य क्या हैं, ठीक है। और इस केंद्र का अनुपात क्या है, राज्य का अनुपात क्या है, कितनी इनकी भागीदारी है। तो ठीक है, इस प्रकार के आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना है। देखिए, अब ये कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके कार्य देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, तो निःशुल्क कौशल और प्लेसमेंट सेवा क्या करती है? निःशुल्क कौशल और प्लेसमेंट सेवा सबसे पहले, ठीक है।
तो निःशुल्क कौशल और प्लेसमेंट सेवा, एक तो क्या करेगी, जो निःशुल्क कौशल और प्लेसमेंट सेवा प्रदान करेगी। प्रशिक्षण के दौरान परिवहन और आवास की व्यवस्था करेगी। जो भी प्रशिक्षण होगा प्लेसमेंट, उसके लिए क्या करेगी, परिवहन और आवास की व्यवस्था भी करेगी। ठीक है, ठीक। और क्या करेगी ये, प्लेसमेंट के बाद 6 माह तक सहयोग प्रदान भी करना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट के बाद 6 माह तक सहयोग प्रदान भी करेगी। ठीक, अब क्या इसका कारण नहीं है, तो उम्मीदवारों को ऋण प्रदान करना नहीं, उम्मीदवारों को ऋण प्रदान नहीं करेगी। ये क्या करेगी, एक तो निःशुल्क कौशल और प्लेसमेंट सेवा प्रदान करेगी, जिससे आपको एक रोजगार प्रदान हो सके। ठीक है, और दूसरा देखेंगे तो प्रशिक्षण के दौरान परिवहन और आवास की व्यवस्था भी करेगी, जिससे आपका परिवहन और आवास के लिए खर्च या व्यय बच सके। ठीक है, और तीसरा देखेंगे तो प्लेसमेंट के बाद 6 माह तक सहयोग प्रदान करना। प्लेसमेंट के बाद देखिए, प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी 6 माह की तक सहयोग प्रदान करेगी। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, तो ठीक, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए 1977 में नियुक्ति समिति की अध्यक्षता के अंतर्गत की थी, तो अशोक मेहता। ठीक है, कब, अशोक मेहता। पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए 1977 में नियुक्ति समिति की अध्यक्षता के अंतर्गत की थी, तो अशोक मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन HSM, ठीक, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, HM सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मृदा जांच परियोजनाओं की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो ये जो उद्देश्य हैं, हम पहले सबसे पहले इनके उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, इनके उद्देश्य हैं, ठीक है, वो देखते हैं, और नहीं है बाद में पता चल जाएगा। अब क्या है, सॉइल जो हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, HSM, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मृदा जांच परियोजनाओं का स्थापना का उद्देश्य नहीं है। तो हम इसका उद्देश्य देखते क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे तो मृदा गुणवत्ता में सुधार तथा किसानों के लिए लाभ में वृद्धि करना। ठीक है, सबसे पहले हम यही देखेंगे, पहला बिंदु, अगर मृदा गुणवत्ता में सुधार तथा किसानों के लिए लाभ में वृद्धि करना। ठीक, ग्रामीण जो युवाओं के बीच रोजगार सृजन करना। इसके साथ साथ क्या करेगी, जो ग्रामीण युवाओं के बीच क्या करेगी, रोजगार भी सृजन करेगी। ठीक है, ये भी एक उद्देश्य है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ग्रामीण युवाओं के बीच रोजगार का सृजन भी करेगी। इसके साथ मृदा गुणवत्ता में सुधार और किसानों के लिए लाभ में वृद्धि भी करेगी, ये भी एक अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो मृदा के नमूनों में समयबद्धता में सुधार। तो मृदा के जो नमूनों में समयबद्धता में सुधार। ठीक है, तो जो मृदा के नमूनों में ठीक है, समयबद्धता में सुधार। ठीक है, तो इसके उद्देश्य होगा। अब इसका उद्देश्य क्या नहीं है, गांवों में मृदा अपरदन की रोकथाम करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है कि गांवों में मृदा अपरदन की रोकथाम करना। ठीक, तो गांवों में मृदा अपरदन की रोकथाम करना ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में 1974 में के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम पानी पंचायत था, तो किसने, तो विलासराव सालुंके ने किया था। महाराष्ट्र में जो 1974 में विलासराव सालुंके के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम पानी पंचायती था। ठीक है, पानी पंचायती नाम था, तो विलासराव सालुंके। ठीक है, तो विलासराव सालुंके। ठीक है, सालुंके ज्ञात रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मसाला बोर्ड अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। देखिए आपके लिए सभी जो अधिनियम है, चाहे वो तंबाकू से संबंधित हो, मसाले से संबंधित हो,
ठीक है, कॉफ़ी से संबंधित हो, मिर्च, ठीक है, काली मिर्च से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, आपके लिए सभी अधिनियम ज्ञात रखना है। अब पूछ लिया जो मसाला बोर्ड अधिनियमित किया गया था तो 1986 में। कब? 1986 में क्या किया गया था? मसाला बोर्ड अधिनियमित किया गया था 1986 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं जो पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन जनसंख्या 2012 में लगभग मिलियन थी। तो 2012 का है, अभी 2020 की जनगणना हो चुकी है, तो हमें ज्ञात रखना डेटा नया वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन की। ठीक है, 100 दिन की मनरेगा के। ठीक, इसको कंटेन कौन कराता है अपने मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश मनरेगा परिषद। ठीक है, मध्य प्रदेश मनरेगा परिषद। ठीक है, 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी अनंतपुर जिले से, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ये अधिनियमित कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, 2005 में मनरेगा अधिनियमित हुआ था। और इसका नरेगा से मनरेगा संपूर्ण नाम परिवर्तन हुआ था ये 2008 में। ठीक, 2008 में याद रखना है। ठीक, मनरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। HSG क्या है? अभी हल पढ़ा था हमने, स्वयं सहायता समूह हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप कल ही पढ़ा था ये हमने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो पिछली वाली, तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप याद रखना है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपके लिए फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, HSG तो क्या है ये? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची ब्रांड नाम वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों विपणन द्वारा किया जाता है। जो सांची ब्रांड का नाम वाले दुग्ध एवं दूध उत्पादों का विपणन द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास संघ, नहीं। ठीक, राष्ट्रीय डेयरी विकास संघ नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध संघ से नहीं, राष्ट्रीय दुग्ध विपणन संघ से नहीं, तो किससे किया जाता है? ये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ। ठीक है, तो ज्ञात रखना हमारे लिए जो सांची का जो ब्रांड दूध और दूध उत्पादों का विपणन किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ याद रखना है। तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के कार्यान्वयन के लिए निष्पादन प्राधिकरण है। ठीक है, क्रियान्वयन के लिए निष्पादन प्राधिकरण मध्य प्रदेश जो ग्रामीण सड़क विकास मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण विकास प्राधिकरण कार्यान्वयन, ठीक है, निष्पादन प्राधिकरण है, तो कौन सा है इसमें? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से शुरू हुई थी? 2000। ठीक है, 2000 से दिसंबर 2। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों से जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पे क्या है? 12मासी सड़कों का निर्माण करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी राज्यों में राज्य सरकार द्वारा मवेशियों के लिए जारी किए गए एनिमल हेल्थ कार्ड का नाम क्या है? सभी राज्यों में सरकार द्वारा मवेशियों के लिए जारी किए गए एनिमल हेल्थ कार्ड का नाम क्या है? तो कौन सा है? नकुल स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, तो ये नकुल स्वास्थ्य कार्ड सभी राज्यों में देखो, सभी राज्यों में सरकार द्वारा जो मवेशियों के लिए जारी किए गए एनिमल हेल्थ कार्ड का नाम है तो नकुल स्वास्थ्य कार्ड। ठीक, सभी राज्यों में एनिमल हेल्थ। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, तो नकुल स्वास्थ्य कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। ठीक है, तो भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य कौन सा है? सिक्किम। सॉरी,
यहाँ पे 100% जैविक खेती की जा रही है। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह को ICRA, ठीक है, सबसे पहले ICRA के जन्म दिवस के स्मरण पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ICR के जन्म दिवस पर मनाया जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो जय किसान और जय विज्ञान किसके, तो अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये अभी पढ़ा था हमने इससे पूर्व। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए, तो हिमायत। ठीक है, हिमायत क्या है, हिमायत। तो दीनदयाल जो उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर की युवाओं को शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए, तो हिमायत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, भारतीय पल्सेस क्या, पल्सेस दाल, ठीक है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश नेशनल इंस्टीट्यूट, ज्ञात रखना हमको दोनों नाम। तो उत्तर प्रदेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, सबसे पहले तो ये ज्ञात रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्सेस रिसर्च लोकेट। ठीक है, तो भारतीय जो दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, तो कहाँ है, कानपुर में, ज्ञात रखना है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण, भारतीय दाल अनुसंधान कानपुर में है, उत्तर प्रदेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत पंचायत की सामाजिक रेखा परीक्षा दल का मुखिया कौन होगा, देखिए मनरेगा के जो अंतर्गत पंचायत की जो सामाजिक रेखा परीक्षा दल का मुखिया कौन होगा, तो जिस वार्ड का काम होता है उसके बाहर का व्यक्ति। ठीक है, तो जिस वार्ड का काम होता है उसके बाहर का व्यक्ति। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो मनरेगा के जो अंतर्गत पंचायत की जो सामाजिक लेखा परीक्षा का दल का मुखिया कौन होगा। ठीक है, तो जिस वार्ड का काम होता है उसके बाहर का व्यक्ति। ठीक है, ना कि पंचायत का अध्यक्ष होता, ना का आपका सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, ना पंचायत का सचिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो मनरेगा के जो अंतर्गत पंचायत की जो सामाजिक लेखा परीक्षा दल का मुखिया कौन होगा, तो जिस वार्ड का काम होता है उसके बाहर का व्यक्ति। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।